हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, तुम छूना मत मुझे, तुम छूना मत मुझे। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट यू टच मी, डोंट यू टच मी। तुम छूना मत मुझे। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट यू टच मी, डोंट यू टच मी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? एक बार मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, ठीक है कुछ मिनट बात करते हैं, ठीक है कुछ मिनट बात करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके, ओके लेट्स टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ओके लेट्स टॉक फॉर अ फ्यू मिनट। ठीक है कुछ मिनट बात करते हैं। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? ओके लेट्स टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है कुछ मिनट बात करते हैं। और अगर आपको कहना हो तुम छूना मत मुझे, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो मेरे साथ बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू टच मी, डोंट यू टच मी। तुम छूना मत मुझे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डोंट यू टच मी, डोंट यू टच मी। देन आपको कहना है मेरा ऐसा इरादा नहीं था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। और अगर हमें कहना हो ठीक है कुछ मिनट बात करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके लेट्स टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स, ओके लेट्स टॉक फॉर अ फ्यू मिनट। ठीक है कुछ मिनट बात करते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना है मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा, मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आप इसको इंग्लिश में कहोगे टुडे इज़ अ हॉलीडे, टुडे इज़ अ हॉलीडे। आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज़ अ हॉलीडे। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। आज छुट्टी का दिन है। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ अ हॉलीडे, टुडे इज़ अ हॉलीडे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मैंने अक्षय से ये सुना। अब जिसका भी आपको यहाँ पर नेम रखना है, जिससे भी आपने सुना है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, मैंने अक्षय से ये सुना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हियर्ड इट फ्रॉम अक्षय। आई हियर्ड इट फ्रॉम अक्षय, मैंने अक्षय से ये सुना। आपको कहना है मैंने मोहन से ये सुना, आप इंग्लिश में कहोगे आई हियर्ड इट फ्रॉम मोहन। आई हियर्ड इट फ्रॉम मोहन, मैंने मोहन से ये सुना। आपको बोलना है मैंने बबीता से ये सुना, आप इंग्लिश में कहोगे आई हियर्ड इट फ्रॉम बबीता। आई हियर्ड इट फ्रॉम बबीता, मैंने बबीता से ये सुना। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है जरा संयम से काम लो। जरा संयम से काम लो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी आपको कहना हो जरा संयम से काम लो, या फिर हम बोलते हैं जरा शांति से काम लो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल। ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल, ज़रा संयम से काम लो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल। ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल, ज़रा संयम से काम लो। मैंने अक्षय से ये सुना, आप क्या कहोगे इंग्लिश में? बोलिए एक बार। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई हियर्ड इट फ्रॉम अक्षय। आई हियर्ड इट फ्रॉम अक्षय, ज़रा संयम से काम लो। ट्राई अ लिटिल सेल्फ कंट्रोल। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो उसे हल्का बुखार है, और मैंने बताया भी है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो उसे हल्का बुखार है, आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ अ मिल्ड फीवर। ही हैज़ अ मिल्ड फीवर, उसे हल्का बुखार है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही हैज़ अ मिल्ड फीवर। ही हैज़ अ मिल्ड फीवर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। अक्सर इस सेंटेंस को अपने फ्रेंड के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे What have you planned for your career? What have you planned for your career? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में आप कहोगे What have you planned for your career? What have you planned for your career? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। क्लियर? अच्छे से याद कर लिया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो अलमीरा को पूरा खुला रखो। अलमीरा को पूरा खुला रखो, आप इंग्लिश में कहोगे कीप द अलमीरा फुली ओपन। कीप द अलमीरा फुली ओपन, अलमीरा को पूरा खुला रखो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे कीप द अलमीरा फुली ओपन। कीप द अलमीरा फुली ओपन, अलमीरा को पूरा खुला रखो। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मेरी उससे बात हुई। मेरी उससे बात हुई, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ टॉक विद हिम। आई हैड अ टॉक विद हिम, मेरी उससे बात हुई। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई हैड अ टॉक विद हिम। आई हैड अ टॉक विद हिम, अलमीरा को पूरा खुला रखो। कीप द अलमीरा फुली ओपन। कीप द अलमीरा फुली ओपन, तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? बोलिए मेरे साथ। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे What have you planned for your career? What have you planned for your career? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है।
क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। मेरी उससे बात हुई, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैड अ टॉक विद हिम। आई हैड अ टॉक विद हिम। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो क्या झगड़ा है, क्या झगड़ा है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द डिस्प्यूट, व्हाट्स द डिस्प्यूट, क्या झगड़ा है। या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकती हो व्हाट इज द डिस्प्यूट, व्हाट इज द डिस्प्यूट, क्या झगड़ा है। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। मैंने कई बार आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो दीपिका 5 दिन से कह रही है। दीपिका 5 दिन से कह रही है। इसको आप इंग्लिश में कहोगे दीपिका हैज़ बीन सेइंग फॉर 5 डेज। दीपिका हैज़ बीन सेइंग फॉर 5 डेज। दीपिका 5 दिन से कह रही है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में आप कहोगे दीपिका हैज़ बीन सेइंग फॉर 5 डेज। अब यहाँ पर देखिए जिसका भी आपको नाम लेना है, आपको कहना है कशिश 5 दिन से कह रही है। आप इंग्लिश में कहोगे कशिश हैज़ बीन सेइंग फॉर 5 डेज। आपको कहना है मोहन 2 दिन से कह रहा है। आप इंग्लिश में कहोगे मोहन हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। ठीक है। जिसका भी आपको नेम लेना है और जितना भी यहाँ पर टाइम लेना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। क्लियर। और जब भी आपको कहना हो दीपिका 5 दिन से कह रही है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दीपिका हैज़ बीन सेइंग फॉर 5 डेज। क्लियर। इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो कितना गहरा होगा यह। इस तरह से आपको कहना है कितना गहरा होगा ये। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डीप वुड इट बी। हाउ डीप वुड इट बी। कितना गहरा होगा ये। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हाउ डीप वुड इट बी। हाउ डीप वुड इट बी। कितना गहरा होगा ये। आपको कहना है कशिश 5 दिन से कह रही है। आप इंग्लिश में कहोगे कशिश हैज़ बीन सेइंग फॉर 5 डेज। क्लियर। इस तरह से। इसके बाद अगर आपको ये कहना हो इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। ओके। मेरी उससे बात हुई। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई हैड अ टॉक विद हिम। आई हैड अ टॉक विद हिम। मेरी उससे बात हुई। क्लियर। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। ओके। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो उसे मत घूरो। उसे मत घूरो। आप इंग्लिश में कहोगे डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम। उसे मत घूरो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डोंट स्टेयर एट हिम। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? बोलिए मेरे साथ। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई विल कॉल यू टुमारो।
आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल फ़ोन करूँगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो यह करना ही होगा। कोई भी चीज़ है आपको इस तरह से कहना है यह करना ही होगा। आप इंग्लिश में कहोगे इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको बोला हो आँख मत मारो। आँख मत मारो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट विंक। डू नॉट विंक, हाँ आँख मत मारो, यह करना ही होगा। इट हैज़ टू बी डन। आँख मत मारो, डू नॉट विंक। डू नॉट विंक। क्लियर? और जैसे आपको कहना है शांति रखो। शांति रखो, आप इंग्लिश में कहोगे कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, शांति रखो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? कीप क्वाइट। और जैसे आपको ये कहना है सीधे बैठो। सीधे बैठो, आप इंग्लिश में कहोगे सिट अपराइट। सिट अपराइट, सीधे बैठो। इंग्लिश में क्या बोलोगे? सिट अपराइट, शांति रखो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कीप क्वाइट। आँख मत मारो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू नॉट विंक। यह करना ही होगा, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन। उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर स्लाइटली ओपन। कीप द डोर स्लाइटली ओपन, दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है पैर घसीट कर मत चलो। पैर घसीट कर मत चलो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट कर मत चलो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डोंट ड्रैग योर फीट। इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया। आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया, आप इंग्लिश में कहोगे टुडे ही हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स। टुडे ही हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स, आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे टुडे ही हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स, आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है। मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे माय फियांसी इज सो प्रिटी। माय फियांसी इज सो प्रिटी, मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे माय फियांसी इज सो प्रिटी। माय फियांसी इज सो प्रिटी, मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है। अगर आपको कहना है आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया, इंग्लिश में आप कहोगे टुडे ही हैज़ कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है
वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। आपको कहना है वह 4 दिनों से कोशिश कर रहा है, या फिर वह 5 दिनों से कोशिश कर रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 5 डेज। ही हैज़ बीन ट्राइंग 5 डेज। वो 5 दिनों से कोशिश कर रहा है। आपको कहना है वह 2 घंटे से कोशिश कर रहा है। आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से कोशिश कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर। इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है। तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड इज़ योर फादर। हाउ ओल्ड इज़ योर फादर। तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ ओल्ड इज़ योर फादर। आपको कहना है तुम्हारे भाई की आयु कितनी है। आप इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर। हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर। तुम्हारे भाई की आयु कितनी है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है सच में तुम पेटू हो। सच में तुम पेटू हो। आप इंग्लिश में कहोगे रियली यू आर अ ग्लिटल। यू आर अ ग्लिटल। सच में तुम पेटू हो। क्लियर। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। तो गाइज़ अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके। अब कुछ सेंटेंसेस के दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो आज छुट्टी का दिन है। बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। आज छुट्टी का दिन है। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ अ हॉलीडे। टुडे इज़ अ हॉलीडे। आज छुट्टी का दिन है। आपको अगर ये बोलना हो मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। और अगर आपको कहना हो मैं कल आपको फ़ोन करूँगा, अब इसको आप बताएंगे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, फटाफट से बताइए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए आप। इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो बोलिए मेरे साथ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे What have you planned for your career? What have you planned for your career? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। क्लियर। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक बार सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके। थैंक यू सो मच।